उसी वक्त की बात है जी मैंने बाबा से, क्योंकि वो निजी बातें कर रहे थे, जी तो मैंने बाबा से कहा जी कि बाबा, मैं दुनिया में बहुत लोग होते हैं, जी ये मेरा उनसे आखिरी प्रश्न था, आखिरी बात जी जी उस दिन की जब उन्होंने मेरे को, तो उसके बाद तो मैं मिलता रहा और कोई ऐसी विशेष बात नहीं थी, क्योंकि मैं तो बस सिर्फ उनके दर्शन लाभ के लिए पहुंचता था, कोई मन में होता नहीं था। होता इसलिए नहीं था कि बाद में मुझे लोगों ने ही बताया, हुआ क्या था कि जब ये इंटरव्यू हमने खत्म किया उस समय लगभग 10,000 लोग वहाँ इकट्ठे थे जी और बाबा का एक घेरा बना दिया जाता था। उस घेरे में किसी को जब तक उनकी आज्ञा ना हो प्रवेश नहीं होता था। जी तो मैं भी पहले खड़ा हुआ बाहर ही था, तो फिर उन्होंने कहा बच्चा यहाँ हट, तो मैं बिल्कुल उनके नीचे खड़ा हो गया, बिल्कुल नीचे ध्यान में। ऊपर वो मैंने हाथ में माइक्रोफोन अपना पकड़ा हुआ था जी और वो बोल रहे थे, मैं रिकॉर्ड कर रहा था जी और जब उन्होंने मुझे बाद में जब हमने रिकॉर्डिंग बंद कर दी और वो मुझसे निजी बातें कर रहे थे, तो वो जो आसपास लोग थे वो सुन रहे थे कि बाबा मुझसे मेरी क्या बातें हो रही हैं, वो सुन रहे। तो जब मुझे पता नहीं था, मैं पहली बार मेरा एक्सपोजर था उनके लिए, मुझे कुछ पता नहीं था उनके बारे में। तो बाद में क्या हुआ कि जैसे हमने कैमरा वगैरह बंद किया और हम बाहर वहाँ से निकले, तो वो घेरे से बाहर निकलते ही करीब 10,000 लोगों की जो भीड़ थी वो मेरी तरफ बढ़ी। अच्छा। तो अचानक हम लोग डर गए कि भाई ये क्या हुआ, हमारे तो भाई दूरदर्शन का कैमरा है हमारे पास में, है ना, हमारे पास इतना इक्विपमेंट है, ये तो टूट टाट जाएगा, मुश्किल हो जाएगी। जी। तो तभी जो है बाबा ने अपने सेवादार जो है उनको आदेश दिया होगा, उनका पीछे रहिए। तो वो भीड़ हमारे पास में आई नहीं। फिर मैंने लोगों से पूछा, जब मैं ये सब शांति से हो गई, कि भाई ऐसी क्या बात है, आप किस लिए, कहने आपकी तरह सुनने आ रहे थे। मैंने कहा क्यों, मैंने क्या किया, कहने लगा लोगों ने मुझे बताया कि आपको बाबा ने दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया है। ये होता नहीं है, ये होता नहीं है। परंपरा में वो जिनको भी आशीर्वाद देते हैं उनके सिर पर पैर तक छुआ देते हैं, है ना। और मैंने देखा भी है, कई सोवियत संघ के और दूसरे बहुत सारे पत्रकारों ने उनसे बातचीत की है और उन्होंने, बाबा ने उनको अपनी तरफ से आशीर्वाद दिया, उनके सिर पर पैर रखा है अपना। ऐसे चित्र भी है, जो कि हाँ मौजूद है। लेकिन मेरे लिए ये बिल्कुल नई बात थी। तो मैंने बाबा से उसी दिन प्रश्न किया कि मैंने उनसे कहा इस बात से कि बाबा, दुनिया में बहुत लोग होते हैं जो खुश होते हैं, वो कहते हैं मैं प्रसन्न है ना, लेकिन शायद ही कोई ऐसा होगा जो ये कहे कि मैं संतुष्ट हूँ। मैं अपने आप को इसी श्रेणी में रखता हूँ। तो क्या आप मुझे बताएं, मेरा ये संतोष बना रहेगा, जीवन भर बना रहेगा। तब उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया था और मुझसे कहा था अपने शब्दों में, जा हमारा आशीर्वाद है, तुझे अभी बहुत काम करने हैं। अच्छा, क्या बात है। इसलिए उसके बाद मैंने तो पीछे मुड़ के देखा नहीं अभी तक। अच्छा। और बड़ी चीजें हो गई, समस्याएं भी आई, सभी कुछ हुआ, लेकिन निदान अपने आप ही होता जाता था। कभी भी मुझे तो कठिनाई हुई नहीं। बाबा की बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर। हाँ, ये है। तो मैंने कहा क्योंकि आप उनके ऊपर काम कर रहे हैं, तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूं और आपको बताऊं कि उनकी चीजों का ये सत्यापन करना बड़ा मुश्किल होगा लोगों के लिए, है ना। लेकिन क्योंकि मैंने खुद देखा है, मेरे साथ खुद हुआ है, इसलिए मैं उसको बड़ी ऑथेंटिसिटी से कह सकता हूँ कि ऐसा था। बिल्कुल ये कि बाबा के अब बल्कि मैं आपको बताऊँ कि एक बड़ी घटना है। बाबा तो नहीं रहे, हम उनके आश्रम में जाते रहते थे। तो वो बड़े महाराज जी और छोटे महाराज जी, अब हमारे बेटे को उस वक्त पढ़ता ही था स्कूल में, स्कूल की एज में था या शायद कॉलेज में आ गया होगा, वो हमको लेके जाता था कार में। तो हम लोग वहाँ बाबा के आश्रम में गए, तो वो बिल्कुल पीछे बैठ गया। अच्छा। उसको जैसे श्रद्धा नहीं है, ऐसे बैठ गया, है ना। और उसने मन में क्या सोचा कि मैं तो कब जानूं जब ये कुछ करके दिखा दे। अब देखिए बाबा नहीं है,
हाँ हाँ बाबा के सेवादार जो कि बाबा के पास रहे अंतिम समय तक, वो है उस आश्रम में। जी, बड़े सरकार भीड़ है वहाँ पर काफी, हाँ काफी सारी भीड़ है। जी और वो हमारे बच्चों का नाम नहीं जानते हैं, जी है ना, हमने कोई चर्चा नहीं की हुई उनसे। जब वो उसने मन में ये सोचा जी तो दूर से बड़े महाराज जी कहते हैं, हाँ संस्कार हाँ इधर आओ। अच्छा और उनको प्रसाद, वो देखकर हतप्रभ हो गया कि उनको किसने नाम मेरा बताया। अच्छा, हमारे बच्चों के नाम भी तो ऐसे हैं, मेरी बेटी का नाम संस्कृति है, बेटे का नाम संस्कार रखा है हमने। जी जी, तो अब ये संस्कार का नाम जो है ना, अपने आप में ही अलग है। क्या बात है। और वो उनको तो क्या, यानी ऐसा संप्रेषण होता है जी ऐसा संप्रेषण है। जी और जो इस वक्त जो वहाँ पे वृंदावन का जो आश्रम है, जब बाबा के वो ओरिजिनल कुटिया खराब हो गई, क्योंकि वो तो घास फूस की थी, आखिरी जितना उनका अंत हुआ था, जी जी, तो घास फूस की थी, वो खराब हो गई थी, तो उसको बनाया जा रहा था। अब जो बनी हुई है वो बन रही थी उस वक्त जी, अब तो बढ़िया बन गई है। हाँ हाँ, तो वो जो है वो बन रही थी उस वक्त। जी जी, तो हम जब गए तो हमें इन्होंने, बड़े महाराज जी ने या छोटे महाराज थे, छोटे वाले भी थे, अब तो है नहीं, है ना, उनमें से किसी ने कहा कि आप यहाँ की रज ले जाओ अपने साथ। जी, जो मिट्टी खोद के निकल रही थी ना, जी जी, उन्होंने कहा कि आप अपने ये रज ले जाओ अपने साथ। जी, तो मैं तो ये बताया कि जहाँ योगी रहते हैं वहाँ का कण कण चार्ज हो जाता है। जी, वो धरती चार्ज हो जाती है। जी, तो आप यहाँ से जो रज ले जाएंगे उसको पूजा में रख दीजिए अपने घर में। जी, ठीक है ना। जी, तो वो बाबा की चरणों की रज है, और वो एक योगी की रज, चरणों की रज है, इसलिए उसमें चार्ज है। वो आपको बहुत मदद करेगा, आपके सदा आपकी सुरक्षा करता रहेगा। जी, तो हम ले आए थे, अभी तक है हमारे पास में, बल्कि हमने कुछ मेरे अपने छोटे भाई को बांटी। तो एक समय ऐसा आया था तो बहुत कष्ट में हो गए थे, तो उनको भी एक पुड़िया दे दी थी। सब कुछ ठीक हो गया, अभी तक सब कुछ ठीक है ना। वो अपने बेटे के लिए कुछ अच्छा चाहते थे, एक ही बच्चा है उनका, अच्छा चाहते थे, वो मिल नहीं रहा था सब कुछ। अचानक वो सब राज्य रखने के बाद दूसरे दिन में ही उसके पास में अपॉइंटमेंट लेटर पहुंच गया अचानक। क्या बात। और अभी वो इंडिगो में काम करते हैं जी, और काफी बड़े अफसर हैं जी, और बड़े महत्वपूर्ण है इंडिगो एयरलाइंस में। जी जी, काम कर रहे हैं। तो ये सब है, बाबा की कृपा लोगों पे बहुत बढ़ती है जी, और बहुत लोगों के अनुभव हैं, लेकिन कितने सच्चे हैं, कितने बनाए गए हैं, मनगढ़ंत हैं। अभी मैं वो देख रहा था, चमकी का एक इंटरव्यू है, किसी पे यूट्यूब पे पड़ा हुआ है जी, उसने ये कहा कि बाबा का मकान जो है देवरिया में बनाया गया है, तो गलत खबर है। मकान देवरिया में नहीं है, बाबा का मकान तो जो है वृंदावन नहीं है, मार्च की तरफ से उसका रास्ता है जी जी जी, और वो जमुना के किनारे है। आपने देखा होगा जी, मैं तो गया तो हाँ गए तो आपने देखा होगा वो जी। तो वो वहीं है उनका, और वहीं उन्होंने जल समाधि उनको दी गई थी जी। और मैं उस वक्त देश में नहीं था, उस वक्त मैं ट्रेनिंग के लिए अमेरिका गया हुआ था जब उनका निधन हुआ है जी। लेकिन मैंने अमेरिका में भी वो समाचार पढ़ा था जी जी, और मेरे को वहीं पता लगा था कि बाबा चले गए हैं जी जी। तो वहीं पे उनके, अच्छा उसके भी बाद में जब हम आए तो हमें छोटे महाराज जी से हमारा ज्यादा अच्छा तारतम्य हो गया था जी, तो जल्दी छोटी उम्र में चले भी गए जी हाँ। तो उन्होंने हमको बताया था जी कि बाबा को जब जल समाधि वहाँ पे जहाँ पर उनका ऊपर मंदिर बनाया, जहाँ उनकी एक वो समाधि की मूर्ति बनी है जी जी, वो मूर्ति का जिस दिन वो हुआ था, प्रथम पूजन हुआ था, तब भी हम दूरदर्शन गए की तरफ से गए थे और वो कवरेज की थी हमने। अच्छा। तो हाँ, तो वहाँ पर ठीक उस जगह है जहाँ का कि जमुना में उनका
उनकी देह उतारी गई थी। जी जी एक पत्थर के ऊपर बांध के लकड़ी के बैठा कर उनको नीचे उतारा गया था। जी जी और वो कछुआ भी हमने देखा है, क्योंकि बाबा जब थे तो वो कछुआ एक था बहुत बड़ा जी वो इतना बड़ा था कछुआ। जी आपने अगर कभी म्यूजियम्स में ये हमारे यहाँ के वीरों की ढाल देखी हो, जो जी कछुए की उससे बनती है, पीठ की खाल से बनती है, जी हाँ बड़ी ढाल होती है काले रंग की, आपने देखी हो जी तो जी जी होती है। वो उतनी बड़ी ढाल थी उसकी पीठ पे। क्या बात है। उसकी पीठ पे उतनी बड़ी ढाल थी। हाँ और वही था, उतनी बड़ी पीठ थी। वो हमने देखा भी था, बाबा उसको आवाज लगाते थे तो वो आ जाता था हाँ उधर मचान की तरफ। हाँ तो उसको हमने देखा भी था। लेकिन उसके लिए बताया गया, जैसा हमको बताया गया जी कि बाबा की जैसे देह उतारी तो कई गोताखोर भी नीचे गए। जी तो नीचे जाके उन्होंने देखा तो वो पत्थर और वो लकड़ी का वो तो था, जी रस्सी भी बंधी हुई थी, बाबा की देह थी नहीं तुरंत बाद। जी 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 तो वो क्योंकि कहा था उन्होंने कि मैं जल तत्व हूँ, वो जल में विलीन हो गए होंगे, जी जी उनकी देह जल में विलीन हो गई होगी। और वो उसके बाद में वो कछुआ भी नहीं दिखाई दिया कभी किसी को। अच्छा तो कहाँ गया वो पता नहीं, हाँ हाँ है ना। उसको पुकारते थे, बाबा किस नाम से पुकारते थे मुझे ध्यान नहीं रहा अब, अच्छा लेकिन पुकारते थे और वो आ जाता था, क्या बात है। बाहर आ जाता। उसको मैंने भी देखा था। क्या बात है, प्रभु की दया है। देखिए आप कितने भाग्यशाली हैं। मैं तो यही सुन करके मंत्रमुग्ध हुआ हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है, आप बोलते जा रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ। ये सच्ची घटना है, इसलिए मैंने शेयर किया, क्या बात। क्योंकि ये खो जाएंगी, हमसे खो जाएंगी, हाँ है ना। हाँ हमारे साथ रहेंगी तो नहीं, हम भी नहीं रहेंगे, घटनाएं भी नहीं रहेंगी, सब खो हाँ, जाएंगी। क्या बात लेकिन ये है। कहीं लिपिबद्ध हो जाए तो हो जाए, क्योंकि पढ़ने वाले भी इस पर बिलीव नहीं करेंगे कभी। अभी जाएगा ना लेकिन नहीं तो नहीं नहीं महर्षि जी, जो बाबा का भक्त है ना, वो तो यकीन करना है उसको, वो तो करेगा ही करेगा। मैं की बात नहीं, जो अभक्त होगा, जो नास्तिक होगा, वो कैसे करेगा। लेकिन जो भक्त है, उनका दास है उनका, तो वो तो मानेगा। ऐसे हमने राजेंद्र निश्चित जैसी चीजें लगती हैं, और आज वैज्ञानिक सोच में इसको कोई मानता नहीं है, मानेगा नहीं। जी जी नहीं, वैज्ञानिक देखिए, जहाँ विज्ञान खत्म होता है वहीं से अध्यात्म शुरू होता है। तो कैसे समझेंगे उसको वैज्ञानिक। जैसे हॉकिंस करके था, एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, तो वो मैथ से समझना चाहता था ये ईश्वर को। वो उसने कहा कि एक ये मैथ है, उसी मैथ से ईश्वर चलता है, चलाता है इस दुनिया को। लास्ट में उसने भी कह दिया कि नहीं, मैं गलत था। तो हमारा मतलब ये है कि बाबा की बातों को आपने आज जो शेयर किया है, इसके पीछे एक डिवाइन ऑब्जेक्ट है, मेरा मानना ऐसा है। और अभी मेरा मानना ये भी है कि जैसे आप मेरे से जो भी शेयर कर रहे हैं, वो बाबा ही शेयर करवा रहे हैं, ठीक है। तो मेरा जो विश्वास है अपना स्वयं का, मेरा जो उनसे एक नाता है, जो प्रेम का, भक्ति का। मेरे फादर उनके शिष्य रहे, ठीक है। फिर पूरा घर हमारा उनका भक्त, उनकी जो ही श्रीमद् भागवत पोथी हमारे पास है, उनके कर कमलों से स्पर्श की हुई श्रीमद् भागवत दिया करते थे। जब कोई जाता था वो देते थे। वो प्रभु दत्त ब्रह्मचारी जी की लिखी हुई वो पुस्तक थी। तो उसी समय हुई थी, लगभग उसी सन 90 में ही हुई है। जी जी। तो अभी जो आपने हमको शेयर किया ना, तो मैं तो बिल्कुल ललक के, तपक के, बिल्कुल इसको ऐसे पकड़ना चाहता हूँ कि मैं तो सब कुछ छोड़ देता हूँ बाबा की जब बात शुरू होती है। मैं एवरी वर्क, अभी मैं बहुत ही अपना पसंदीदा सीरियल देख रहा था, अहिल्या। तो अहिल्या सीरियल देख रहा था, आपका फोन आया, तो मैंने देखा कि कोई ऐसा वैसा होता तो मैं फोन का बोल देता, बाद में बात करूँगा। लेकिन जब बाबा की बात आई तो मैं सारे काम उसी समय छोड़ देता हूँ, इमीडिएट, कुछ आगे पीछे सोचता ही नहीं मैं। तो मैं एक भक्ति भाव से इसको सुन रहा था और मैंने उसको हृदय में उतार लिया। अब यदि दोबारा कोई हमसे पूछे या आप पूछें कि बताओ हमने क्या क्या कहा, तो हम एज इट इज आपको हम रिपीट कर देंगे, ठीक।
तो ये जो ये श्रद्धा बहुत है ना, अच्छा हुआ, ये संपर्क बन गया। आइंदा भी हम आपस में जी बातें करते रहेंगे। जी जी, हैं? बहुत इसलिए अच्छा ये लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत और आप बहुत। मुझे दे, जी जी मैं उसको देखूंगा, दूसरे भाग को देखूंगा। जी और जी फिर समय मिलेगा जी, तो आप भी मुझे कर सकते हैं, आप मेरा नंबर सेव कर सकते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल, निश्चित रूप से। बहुत अच्छा लगा, आपको बारंबार प्रणाम है, नमस्कार, बहुत नमस्कार। अच्छा। जी जी, नमस्कार। नमस्कार जी।